नमस्ते, मैं संकल्प, फाउंडर ऑफ गुडवेज फिटनेस। आपका पार्ट 2 में स्वागत है। आज का मेनली वर्कआउट है लोअर बॉडी के लिए, थाइज और हम हिप पे फोकस करेंगे। बहुत इफेक्टिव वर्कआउट करने जा रहे हैं। 4 वर्कआउट करेंगे नॉन स्टॉप 20 मिनट तक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, वर्कआउट शुरू करने से पहले हमेशा स्पोर्ट्स वेयर जरूर पहने। स्पोर्ट्स वेयर बहुत ज़रूरी है अगर आपको वर्कआउट कंफर्टेबली करना है, और स्पेशली टी शर्ट आपकी डॉटेड हो, मतलब कि ब्रेथेबल हो। जैसे ये टी शर्ट है डॉटेड, तो प्रॉपर एयर जा सके, बॉडी को मिल सके प्रॉपर एयर। दूसरा एक और बात, वर्कआउट करते वक्त मान लो आपने जीन्स पहन रखी है तो आपको स्मैश पड़ सकते हैं, है ना, और वो सही नहीं है आपके लिए। और वर्कआउट में अगर आप प्रॉपर ड्रेस में करोगे तो फील भी आएगा, जो ज़रूरी है। शुरू करते हैं आज का वर्कआउट, गो फॉर इट। अब आपने करना है लेग ओपन टू सीधा क्रॉस। पैरों को ऊपर लेके आएंगे, दोनों पैर 90 डिग्री पर, पैरों को ओपन करना है और क्रॉस 1 बाय 1, अप डाउन अगेन ओपन क्रॉस। नाउ रिलैक्स। पैर को एक बार ओपन करके क्रॉस करेंगे 2 बार। इस अभ्यास को सभी कर सकते हैं, बट जिन्हें बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है वो उन्हें करते हुए अगर पेन आए तो वो उसको अवॉइड करें। वैसे इसको सभी कर सकते हैं, बैक पेन वाले भी कर सकते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। दोनों पैर आपके 90 डिग्री पर हैं। पैरों को सिजर की तरह क्रॉस करते हुए ओपन क्लोज करें और पूरा ध्यान आप अपना इनर थाई पे लगाएं। Yes, you are capable of doing amazing workout. Don't stop. Last 3 count. 3, 2, 1 and relax. आंखें बंद करके शरीर को देख जाएं, कहां कहां पर इम्पैक्ट आया है इसका पता लगाएं। वापस आएंगे 3, 2, 1 एंड गो। आंखें बंद करके अभ्यास करें। Use the pain as a fuel and keep going. 3, 2, 1, relax. लंबा गहरा श्वास लें और अपने माइंड को बताएं, I am doing workout to make my soul happy. 3, 2, 1 and start.
माइंड की डायरेक्शन को बार बार करेक्ट करें और ध्यान सिर्फ और सिर्फ इनर थाई पर। एक बार में सिर्फ एक ही काम करें और पूरी एनर्जी के साथ करें। Last 3 count only. 3, 2, 1 and stop. अब आपने करना है सिंगल लेग अप डाउन टू रिवर्स। पोजीशन लेंगे, सिंगल लेग को अप किया, डाउन एंड रिवर्स करना है पैर को। फिर वन मोर टाइम, गो अप, डाउन, रिवर्स। नाउ रिलैक्स। और जिन्हें नी पेन रहता है वो अभ्यास को इस तरह करेंगे। पैर को ऊपर नीचे ओनली 60 डिग्री तक। जब भी पैर ऊपर आएगा आपने श्वास छोड़नी है। दोनों अभ्यास के अंदर ही ऐसे है, पैर ऊपर आए तो श्वास को छोड़ो, पोजीशन लेंगे। 3, 2, 1 गो। सिंगल लेग को अप डाउन करना है, देन रिवर्स लेग करना है। इसे लगातार करते रहें। जब भी पैर को ऊपर लेके आएं, आप श्वास को छोड़ें और इम्पैक्ट को थाई पर फील करें। Last 3 count. 3, 2, 1 stop. Side change. 3, 2, 1 and go. आपका जो ड्रीम है उसे मिस नहीं करना, उसे अपने एफर्ट से फिक्स करना है। अपने वर्कआउट को अमेजिंग बनाओ, उसे फील करके, देन उसे अचीव करके। कीप गोइंग। Last 3 count. 3, 2, 1 and stop. Side change. 3, 2, 1 and go. बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए डेली वर्कआउट करना जरूरी है। Last 3 count. 3, 2, 1 and stop. Side change. 3, 2, 1 and go.
जितना आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होगी उतना आप कार्डियो और एरोबिक्स वर्कआउट को इफेक्टिवली कर पाएंगे। अभी हम लोअर बॉडी को स्ट्रांग ही कर रहे हैं। डेली वर्कआउट करने से आपकी बॉडी के अंदर लीन मास इंक्रीज होता है और जितना आपकी बॉडी के अंदर लीन मास ज़्यादा होगा उतना आपकी बॉडी पूरे दिन ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। अब आपने करना है साइड नी बैंड पल्स, साइड टर्न करेंगे, पैरों को मोड़ना है, एंगल रहेगा 90 डिग्री और ओपन, अप एंड डाउन, ओनली ऊपर ऊपर अप करना है रेगुलर। नाउ रिलैक्स। आपको नी पेन है, बैक पेन है, नेक पेन, कोई भी पेन है अगर आपको, लेकिन आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो इस अभ्यास में आपको सेकंड ऑप्शन की जरूरत नहीं है। पोजीशन लेंगे 3, 2, 1 गो। आपका पैर रहेगा एल शेप में और सिंगल लेग को साइड से लिफ्ट करना है। नीचे बहुत कम लेके आए, ऊपर ऊपर ही लिफ्ट करें। पेन आपको साइड थाई के अंदर फील होगा। महसूस करते हुए वर्कआउट करते रहें। Last 3 count. 3, 2, 1 and relax. Leg change. 3, 2, 1 and go. अभ्यास करते हुए चिन अप रखें। नेक को नीचे करेंगे तो नेक में पेन होगा। पेन को फील करें और वर्कआउट नॉन स्टॉप करें। बस थोड़ा और, लास्ट 7 सेकेंड। 3, 2, 1 and relax. Leg change. 3, 2, 1 and go. बॉडी के वेट को हाथों पे नहीं डालें, नहीं तो लास्ट में रिस्ट के अंदर पेन होगा। अभी सारा इम्पैक्ट आप रखें साइड थाई के ऊपर ही। कीप गोइंग। Last 3 count. 3, 2, 1 stop. Side change. 3, 2, 1 and go.
डेली एक्सरसाइज आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। जब आप एफर्ट लगा रहे हैं तो आप बस पूरी तरह एफर्ट ही लगा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अपने शरीर पर हो। वर्कआउट को महसूस करते हुए, उसके इम्पैक्ट को एंजॉय करते हुए लगातार करते रहें। 3, 2, 1 स्टॉप। अब आपने करना है लेग फ्लटर क्रंच। दोनों पैरों को मिलाएंगे और 1 बाय 1 अप डाउन करना है और साथ में हाथों को ऊपर लाके क्रॉस टच करना है। नाउ रिलैक्स। लेग फ्लटर क्रंच बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है और ये अपर एब्स, मिडल एब्स और लोअर एब्स तीनों पे इम्पैक्ट डालता है। आज हम मिडल एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको ध्यान मिडल एब्स के ऊपर देना है, ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ फील करना है। वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे। 4, 3, 2, 1 एंड गो। लेग फ्लटर क्रंच में अपर बॉडी हल्की सी ऊपर रहेगी। दोनों हाथ और दोनों पैर 1 बाय 1 क्रॉस टच करने हैं। बहुत ही इम्पैक्टफुल वर्कआउट है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल क्रंच से ये वर्कआउट 3 टाइम मोर इफेक्टिव है। कम टाइम में ज़्यादा इम्पैक्ट। बिल्कुल नहीं रुकना। कंफर्ट जोन से बाहर आके ही वर्कआउट करें। 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लेते हुए आंखें बंद रखें और मन को बोले रिलैक्स। बोलते रहें। वापस आएंगे। 3, 2, 1 एंड गो। लेग फ्लटर क्रंच में चिन अप रखें और क्रॉस करते वक्त हल्का सा अपर बॉडी को ट्विस्ट करें। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट चाहिए तो माइंड को पूरी तरह वर्कआउट में कैसे इन्वॉल्व करें इस पर लगाएं और आप वर्कआउट को नॉन स्टॉप करते जाएं। Last 3 count. 3, 2, 1 and relax. रेस्ट टाइम में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और रेस्ट करें। वापस आएंगे। 3, 2, 1 एंड गो।
अभी आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। पास्ट और फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की एक्सरसाइज पर ध्यान दें। फोकस के साथ करें, करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग फील करें। लास्ट काउंट 3, 2, 1 एंड हमने आज के वर्कआउट का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 के बाद आप अराउंड 5 मिनट तक बटरफ्लाई करें तो अच्छा रहेगा, आपके मसल रिलैक्स हो जाएंगे। पैरों को स्ट्रेट करके शेक करना है पैरों को आपने 4 से 5 मिनट, ताकि मसल रिलैक्स हो जाए। वो ज़रूरी है रिकवरी करने के लिए। तो आज का अभ्यास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।